नमस्कार, सुविधा न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन नायक। जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार फरीदाबाद में छोटी बच्चियों के साथ ऐसे हैवानियत बढ़ती जा रही है कि हैवान मात्र छोटी छोटी बच्चियों को भी अपनी हैवानियत का शिकार बनाने के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ रहे। उसी को लेकर तमाम बजरंग दल के कार्यकर्ता सेक्टर 12 पहुंचे। जैसा कि आपको पता है, आज से कुछ दिन पहले डबुआ गाजीपुर में मात्र 4 साल की बच्ची लहूलुहान अवस्था में मिलती है और एक सुनसान एरिया में जब पता चलता है बच्ची के साथ क्या हुआ, तो पता चलता है एक दरिंदा अपनी हैवानियत उसके साथ मिटा के फरार हो जाता है। बता दें, इस मामले में जावेद नाम के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डबुआ थाने का ये मामला है, लेकिन लगातार इस तरह के मामले, दुष्कर्म के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। उसी को लेकर तमाम ये बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ ज्ञापन देने पहुंचे थे और क्या मांगे थी इनके ज्ञापन में, बातचीत करके जान लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। किस लिए ज्ञापन देने पहुंचे थे? ज्ञापन इसने देने पहुंचे थे कि एक 3.5 साल की बच्ची का हरियाणा की भूमि में बलात्कार होता है जी। और समाज सोया पड़ा है। समाज अपनी दुकानें, अपनी बिल्डिंगें, अपने ऑफिसें, अपनी कंपनियों में मस्त है, क्योंकि अपनी बेटी का इंतजार कर रहा है। और यहाँ पर बलात्कार ना रुक रहे हैं, यहाँ पर ना लब जिहाद रुक रहा है, ना यहाँ पर अवैध कब्जे रुक रहे हैं, ना यहाँ पर मैं कह रहा हूँ जितने भी जगह पे पूरे फरीदाबाद के अंदर कहीं पर भी चले जाओ, अगर मैं यहाँ से भी 2 किलोमीटर दूरी पे जाऊँगा ना, इस कोर्ट के बगल जहाँ से न्याय मिल रहा है पूरे फरीदाबाद का, यहाँ पर गांजे की पुड़िया मिल जाएगी, यहाँ पर दारू मिल जाएगी, सारी बात छोड़ो, यहाँ पर ड्रग्स और हीरोइन और इंजेक्शन भी मिल जाएंगे। तो भाई साहब, न्यायपालिका है कहाँ, कानून है कहाँ? आप समझो ना बात को। जब इतने सालों से, कितने साल आज़ादी के बाद कानून बन गया था, आजादी के बाद रूल कर रहे हैं सिस्टम, IAS IPS कमिश्नर, DCP SCP सब इंस्पेक्टर सब कुछ रूल चल रहा है, लेकिन बलात्कार ही बंद नहीं हो रहे, लूट खसोट बंद नहीं हो रही है। यहाँ पर नेता आते तो हैं दरवाजों पे, अभी इलेक्शन आने वाले कुछ दिनों बाद आपके इलाके पे दरवाजे पार्षद नजर आएंगे। एक बार मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ उन पार्षद से, ये बोलना, क्या आप 3.5 साल की बच्ची का जिसका बलात्कार हुआ है, आप उसके घर पे गए? क्या हमारे एरिया के अंदर गौ माता की बात आएगी, आप आओगे? लब जिहाद की बात आप आओगे? कभी कोई गलत एक्टिविटी आप आओगे? अपने इलाके में अवैध दारू गांजा जो ड्रग्स बिक रहा है, आप उसको बंद करवाओगे? अगर वो पार्षद आपको लिखत में और अंगूठा मार करके देता है तो उसको वोट डालना, नहीं तो वोट डालने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही अपनी जिम्मेदारी लो, अपने समाज और अपने इलाके, अपनी कॉलोनी, अपने मोहल्ले की। इस तरीके से आप कब तक अपनी बच्चों के बलात्कार देखते रहोगे? मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं आपको, फरीदाबाद के अंदर इन आतंकी और इन जिहादी सोच वालों को, भाई साहब, आप इनको कमरे, खाली दुकान, सब कुछ करवा लो, सारे के सारे। भाई आज बसंतपुर पछता रहा है, और नहीं पछता रहा तो हम भी यहीं और तुम भी यहीं हो, और तुम देखोगे बसंतपुर आंखों से रोता हुआ दिखेगा। खड्डा कॉलोनी के अंदर से सरकारी स्कूलों के बाहर हिंदू बहन बेटी का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं नंबर ले मेरा, फेसबुक ID सब्सक्राइब कर। अपनी पहचान भी छुपाते हैं, पूरी पहचान छुपाते जी। 1000 से ज्यादा केस फरीदाबाद के पहचान छुपाने वाले। यहीं बगल में हमने पकड़ा जी कलावा बांध करके जिहादी, हमने पकड़ा कादिर नाम का लड़का। भाई साहब, हमारी बहन बेटी को जो आज हमने बगल में इसकी रेडी लगवा ली जिहादी की, वो हमारी सारी समाज की बहन बेटियों पर नजर बना के बैठा, गिद्धों के तरह वो नजर बना के बैठा है कि फलाने की इतने बजे जा रही है, ढिकाने की इतने बजे जा रही है, फलाने की इतने बजे जा रही है, और सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है आगे फेसबुक के अंदर। हमारी बच्चों को कैसे फंसाते हैं? फेसबुक जिहाद चल रहा है, फेसबुक जिहाद। भाई साहब, कबाड़ी जिहाद चल रहा है। एक कबाड़ी है तो दिल्ली के अंदर 5 हिंदू बहन बेटियां भगवा दी, और जब उसको पकड़ा गया, एक नाई को पकड़ा गया, वो नाई फोटो भेज रहा है फेसबुक के अंदर, और सारे के सारे दिल्ली NCR के मुसलमान लड़के उसमें। मैं कहीं ये झूठ नहीं बोल रहा, सारे प्रमाण, जो लेना चाहो ले लेना। भैया अपने यहाँ पे बचा लो। देश का 30% गजबा है, हिंद इस्लामीकरण हो चुका है। इस्लामिक गलियां, इस्लामिक मार्केट, इस्लामिक फैक्ट्रियां। फैक्ट्री के अंदर गुरुकुल इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर 2 महीने दो बच्चे की माँ को खराब कर दिया इन्होंने, लेके भाग गया। 6 महीने बाद लात मार करके छोड़ दिया। ना उसका परिवार रहा, ना उसके बच्चे रहे। एक साथ में 4-4 परिवारों को उजाड़ दे रहे हैं ये लोग। इन सब की मानसिकता एक है, ना तुम्हें पूजा करने दे रहे, ना तुम्हें यात्रा निकालने दे रहे, ना तुम्हें अपने इस देश में भगवानों के, मतलब समझ लो कि हर जगह पर कोई तुम्हारे इसका कहते हैं शोभा यात्रा में तुम्हारे मांस फेंक रहा है। देखा था ना, झंडे मलान मंदिर से जा रही थी जब जोत, कहीं ना कहीं खंडन किया जाता है। मैं कहा, झंडे मलान मंदिर से जब जोत जा रही थी तो कड़कड़ डुमा के पास में नहीं फेंका था मांस, फेंका था ना मांस। पूरे भारत में देखा है, फिर भी हिंदू तुम इनको पालने में लग रहे हो। अपने तुम उनको जीजा बनाना चाह रहे हो क्या, है ना? और हम ये उसकी खुशनसीबी है कि वो हमें मिला नहीं, अगर वो मिलता तो हम मुकदमा भी लेते कि, है ना, कि तैने जो छोटी बच्ची का करा है ना, क्या वो मुसलमान की बच्ची होती, क्या वो हिंदू की बच्ची से मतलब नहीं है। बच्ची है वो 3.5 साल की। और ऐसे अगर जो दोषी हैं, अगर उनको हम ऐसी खुलेआम उठाएंगे, और देखा आपने मीडिया रिपोर्ट देखी कैसे छाती छोड़ा के चल रहा है। अरे 2 घूसों में पिचका देंगे।
काम करता है ना कोई मैं कुछ तो भाई है, साहब, उसका बैकग्राउंड मैं तो कह रहा हूँ, मैं अपने पूरे मोहल्ले आस पड़ोस गली मिला है ना, कबाड़ी मिले, कबाड़ी था ना, भागे यहाँ से। आधार कार्ड लेगा तो सब्जी बेचेगा नहीं, भागे यहाँ से। ओल्ड फरीदाबाद में रेडी पलटी थी, आपको ध्यान हो तो दे रहा था। अब जब तुम्हें थूक का खाना है तो वहाँ खा लो, जो तुम्हें उनका किराया खाना भैया ने बता। और रही बात, ये भी बात सही कही भाई ने कि बड़े बड़े यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर जितने जीव जीव में राम है, हम उनको पूछते हैं तो हम उसी हिसाब से चलेंगे। और देख, नेता नहीं बुलाया होगा कि फरीदाबाद में इतनी घटना होगी, हम उसके लिए ऐसा दुख प्रकट कर रहे हैं, एक ने भी नहीं। हमारा थोड़ा सा वो बढ़ा दो हमें, भैया हमें देखो हम बीजेपी से हैं, भगवादारी नौटंकी बात कोई नहीं है फरीदाबाद में। ये है रियल लाइफ हीरो, ये जितने आप देख रहे हो, ये भाई हैं सारे, ये आधी रात भगते हैं, बहन बेटी गौ माता। लगातार आप ही लोग आगे रहते हैं ना, आप ये देखते कि ना हमारी ना जाति बिरादरी से मतलब है ना परिवार से राजनीति मतलब करेगा, जो यही बात है। ये हकीकत है, जिसको राजनीति करनी है वो रामनीति से दूर जाएगा। क्यों? उसको वोट चाहिए, हमें वोट नहीं चाहिए। तो जब लड़की छेड़ने में यूपी में एनकाउंटर हो सकते हैं, यहाँ नहीं हो सकते? खूब हो सकते हैं, बट यहाँ तो नहीं हो रहा ना ऐसा। यहाँ नहीं होगा ना, यहाँ नहीं होगा। यहाँ तो ये देश का बल बजरंग दल ही लाठी लेगा, इनके पिछवाड़े लाल करेगा, और एक एक डंडे में जब उनकी खाल चिपक कर आएगी ना वापस, तभी ये सुधरेंगे बिल्कुल। और क्या करेंगे अब हम इससे आगे? अब तो कुछ है नहीं, इससे आगे कुछ नहीं है। एक आदमी इतना बड़ा क्राइम करके छाती चौड़ी करके जा रहा है। अरे यूपी में तो जो हल्की सी योगी जी के लिए भी बोल जाता है ना, वो भी लंगड़ाता हुआ चलता है। आपने देखा किस हिसाब से आ रहा था वो? जी, ये पुलिस प्रशासन की कमी नहीं है, पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा काम करा, एशियन में एडमिट करा प्राइवेट हॉस्पिटल में, लेकिन पुलिस प्रशासन की हम सराहना करते हैं। ऊपर से जो सरकार है ना, जो हमारे सीएम साहब है, हम चाहते हैं, हमें पता है सीएम साहब ने कुछ नहीं करा। अगर सीएम साहब इसमें देखते, फरीदाबाद में इतना बड़ा कांड हो गया, पकड़ो इसका, करो इसका। उस बच्ची के बाद दूसरा भी हुआ है तिगांव विधानसभा क्षेत्र में, वो कई बार तो पेरेंट्स पीछे हट जाते हैं ना, उसकी तो कंफर्मेशन भी सामने नहीं आ पाई। वेट करेंगे, हम वाच करेंगे। अभी हम इसमें एक 0 बढ़ता जाएगा संख्या में। प्रशासन ने इस मामले में सहायता करी है, लगता तो हम सारे मिला के हम भी आगे दिलवा देंगे, हम भी देंगे, उससे दिलवा देंगे, है ना। लेकिन हम चाहते हैं सरकार का क्या दायित्व है, सरकार अपना दायित्व निभाए। जी। बच्ची की पढ़ाई है, मेरा खुद का स्कूल है, मेरे पास में बहुत गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। सरकार क्या कर रही है? हर चीज आप ही लोग कर लेंगे तो फिर प्रशासन। देख सकते हैं तमाम बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं। मात्र 4 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म की हरकत को अंजाम दिया गया है, उसी को लेकर ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे और